फैसिलिटेट गंडापुर साहब करेंगे क्योंकि उनके पास सदारत तो वैसी पार्टी की चली गई है, एक और शैला साहिबा की बात। लेकिन ये कि अभी दो सवालात हैं। एक तो आपने कहा ना कि आप सियासत में फौजी और किरदार से, एस्टेब्लिशमेंट के रोल से आपको वैसे बहुत इज्जत है, एहतराम है इदारे का, लेकिन आपको सियासत में मदाखलत जाहिर है ये किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है और नो डेमोक्रेट विल इनकरेज दिस। आप लोग क्यों कहते हैं फिर मुज़ाकरात करें? क्या ये सियासी तौर पर दावत नहीं दे रहे आप लोग? क्या है जी मुज़ाकरात कर लें, बाकी इन लोगों का साथ ना दें सियासत में? सेकेंडली, अभी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से राना साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आप लोग कहते थे सारी यूथ वहाँ है, आपकी तरफ है, बट एक्चुअल जो कहते हैं यूथ की जो टॉर्च बेरर है इस वक्त मरियम नवाज साहिबा है। ऐसी गलत फहमियाँ होती रहती हैं लोगों को। मरियम नवाज साहिबा यूथ की टॉर्च बेरर नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं पहले छुट्टी कर देते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं एहतजाज करने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है। हद तो ये है कि लाहौर में आप एक छोटा सा जलसा नहीं किसी को करने देते, तो इनको डीसी साहब को एनओसी के लिए दरख्वास्त दिए, मीनार पाकिस्तान का दे दें। जमहूरी लोग हैं ना, पीटीआई ने जमा कराई, जो जमहूरी लोग हैं तो दें, हम मीनार पाकिस्तान को भर देंगे। नहीं, आपने ये क्यों कहा बच्चों को छुट्टी करा दी? वो बच्चे नहीं थे, वो तस्वीर लेके आते हैं, वो स्केचेस बनाते हैं मरियम नवाज साहिबा के, वो उनको गले लगाती हैं, बहुत वार्मथ नजर आती है। हाँ, ऐसे हो सकते हैं। आपने कराना है तो आपके भी करा देंगे। वो ये कभी हाथ का खेल है, ये 40 साल 45 साल से ये कुछ करते हैं। मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रिसेप्शन होगी। आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर। आपके लिए ऐसी रिसेप्शन होगी आप सोच ही सकते हैं। जो सरकार, तो फिर ये क्या, ये राणा साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है? बताएं नाजरीन को। राणा साहब एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनके पास सारी जादू की छड़ियाँ हैं। उसमें बात यह है कि वो मैं आप बात कर रहा था, आप ये कह रहे हैं कि देखें मैंने आपसे जो एग्जैक्ट बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के दो रोल्स हैं। सिक्योरिटी का जो किरदार है वो एक्सेप्टेबल है, जो सियासी किरदार है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है एक आप कहें कि प्रिंसिपल बिल्कुल, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेट जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगा। नाउ यू आर टॉकिंग कि आप ये कह रहे हैं कि हमसे आप बात करें। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक सियासी रोल हमेशा रहा है और है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आप जहाँ तक ये बात की जाती है तो मार्शल लॉ में भी सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, ठीक है। तो लोग बैठे मार्शल लॉ की कुव्वतों के साथ। पीसीओ जजेस भी थे, सब कुछ था। पीसीओ जजेस तो अभी का फिनोमेना है ना। आप वज़ीर साहब के कर लें या खान के साथ, अयूब के साथ जो मामला हुआ उस वक्त भी आप देख लें तो लोग बैठे। तो इशू ये है कि भुट्टो साहब भी फौज के साथ बैठे थे ना, सियासी जमातों के साथ तो नहीं बैठे थे। इसी तरह जब ज़ियाउल हक के साथ बात करनी थी तो मुशर्रफ साहब के साथ कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात हुई। बात यह है कि आपने बात तो उनसे करनी है ना जो कि पावरफुल हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं। अब मुज़ाकराती कमेटी का ये अब कह रहे हैं हमारे दोनों इंतहाई मोहतरम दोस्त के जी आप बात करें, जेल की मुलाकात तक तो आप करवा नहीं सके। इन स्पाइट ऑफ के इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सदीकी साहब मशीर हैं और स्पीकर साहब हैं। इतनी बड़ी पावरफुल कमेटी है अदर देन दूसरी इत्तेहादी जमातों के। और मुझे ये भी पता है कि इन्होंने कोशिश भी की। अच्छा, हाँ, इन्होंने कोशिश बहुत की आपकी मुलाकात। इन चारों लोगों ने कोशिश की, लेकिन जैसे शैला आपा ने कहा तो इनकी जमात में भी कुछ लोग हैं जो कि मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहते थे। वो मुज़ाकराती अमल की मंजूरी दी शहबाज शरीफ साहब ने, कमेटी भी उन्होंने बनाई, लेकिन इन्हीं के अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स, इन्हीं के अपने लीडर्स, सेनेटर्स उठ के अपने मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर, मुज़ाकराती अमल के ऊपर वो अटैक भी करते रहे, उनको मॉक करते रहे। स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ था, उसमें वो अपना तलाल थे और कुछ और लोग थे। ये बाकायदा जो है वो हमला करते थे और इस चीज़ को जो है उन्होंने सबोटाज करने की